अब इसके बाद आता है हमारा डायरेक्शन हमको कैसे पता चलता है? ये हमको रियल टाइम में पता चलता है। जैसे मैंने अभी कहा कि आपको अ, आप रियल टाइम जब डे में बैठोगे, आप चेक करोगे तब आपको पता चलेगा कि प्राइस लेट्स से प्राइस ऊपर जा रहा है। जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा, लेट्स से प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है? प्राइस ऊपर जा रहा है, साथ में आपका क्या हो रहा है? ओआई घट रहा है। प्राइस ऊपर जा रहा है, ओआई घट रहा है। इसका मतलब ये है कि लोग अपना पोज़ीशन काट रहे हैं। जैसे अभी हम लोग देखा पुट के साइड में क्या हुआ था? अभी हम लोग देखा पुट के साइड में अनवाइंड हुआ है। ये पुट के साइड पे लोगों ने अपना ओआई कहाँ गया? 23,500 नहीं, ये नहीं, मंथली का ज़रा देखें। हाँ, मंथली में लोगों ने अपना अनवाइंड किया है, कॉल अनवाइंड किया है और पुट बेचा है। और लास्ट मोमेंट पे लास्ट 15 मिनट का अगर हम लोग चार्ट खोल के देखें तो लास्ट आखिरी के 15 मिनट में क्या हुआ था मार्केट? पैसा मार्केट ऊपर गया था, नीचे गया था? हम ये लास्ट वाला कैंडल देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर गया था, ठीक है? ये 102 से शायद 115 या 135 के आसपास ये मार्केट 114, तो लास्ट में थोड़ा-सा मार्केट लास्ट में आखिरी के 15 मिनट में मार्केट ऊपर गया था। यहाँ पे भी बड़ा कैंडल बना, फिर छोटा कैंडल बना। यानी आखिरी में 2 ग्रीन कैंडल्स बने थे। यानी मार्केट में प्राइस ऊपर गया। प्राइस ऊपर गया, पर आखिरी के 15-15 आधे घंटे में मार्केट ऊपर गया। ऊपर गया और साथ में हम देख सकते हैं कि हमारा ऑप्शन में अनवाइंडिंग हुआ है, ठीक है? कॉल में अनवाइंडिंग यानी लोगों को ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है? ये एक डायरेक्शन को बताता है हमें। साथ में पुट ऐड हुआ, ये भी और भी कन्विक्शन होता है कि हाँ, मार्केट ऊपर जाएगा। ये सारी चीज़ें हमको थ्रू ऑप्शन चेन्स पता चल जाती है। ये हमें कन्फर्मेशन देता है, सिर्फ प्राइस ऊपर जा रहा है क्योंकि बहुत समय क्या होता है, धोखा दिया जाता है मार्केट में। मार्केट में क्या होता है, अगर आप ज़रा इसमें देखोगे, अगर हम ज़रा चार्ट में जाएँ और डेली चार्ट में जाएँ, तो देखोगे इस तरह के कैंडल आपको बहुत बार दिखेंगे। कि मार्केट में एक इस तरह का कैंडल बनता है जिसको आप डोजी कहते हो, या बहुत बड़ा पिन नीचे की तरफ हैमर, जैसे ये वाला जो बहुत बड़ा कैंडल बना था ग्रीन में। तो मार्केट में आप देखो कि बहुत तेजी से मार्केट नीचे गया था। पिछले दिन एक बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल बना था सेलिंग का। अगले दिन भी मार्केट में बहुत तेज नीचे की तरफ गया। तो इससे क्या बना, ये मार्केट में ये बताया कि नहीं, मार्केट नीचे गिर रहा है। आपको प्राइस दिख रहा है नीचे गिर रहा है, लेकिन अगर आपने मार्केट में पोजीशन को जरा ऑब्जर्व किया होता आपको एक्चुअल कहानी भी समझ में आता है। आप अगर देखोगे कि यहाँ पे जो ओआई का बिल्टअप हो रहा है पिछले मतलब 15 मिनट या 10 मिनट में, मार्केट में एक्चुअली ओआई क्या बन रहा है, पता चलेगा कि मार्केट को तो नीचे लाया जा रहा है, लेकिन एक्चुअली लोग नीचे जाके पुट सेल कर रहे हैं, पुट में ऐड हो रहा है। इसका मतलब ही है कि प्राइस को नीचे भेज के वहां पे ट्रैप किया जा रहा है बायर्स को, पुट सेलर्स को, ठीक है? वो लोग क्या कर रहे हैं, मार्केट में पुट बाय करते चले जा रहे हैं और पुट पुट बाय कर रहे हैं। इसका मतलब सेलर भर भर के वहां पे सेल कर रहा है, सेल कर रहा है, सेल कर रहा है, सेल कर रहा है, और अचानक से मार्केट ऊपर की तरफ फट गया। इसका मतलब उसने वो ट्रैप बिछाया है। अगर अनवाइंड होता, अगर मार्केट नीचे जा रहा है और साथ में क्या हो रहा है, आपका पुट अनवाइंड हो रहा है, यानी पुट जो सेलर है वो भाग रहा है, पुट और ज्यादा ऐड नहीं हो रहा, पुट भाग रहा है, तब हम समझते कि अच्छा पुट नीचे जा, मार्केट नीचे जा रहा है, साथ में क्या हो रहा है, पुट वाले भाग रहे हैं। इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग डिसीजन, मार्केट में नीचे ही जाएगा मार्केट। लेकिन उल्टा अगर हो, मार्केट नीचे, प्राइस नीचे जा रहा है, लेकिन ओआई में बिल्टअप हो रहा है, ओआई बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब वो ट्रैप है रिटेलर्स के लिए। वहां पे लोगों को पुट बेचा जा रहा है, लोग आ रहे हैं, अच्छा मार्केट नीचे आ रहा है, पुट खरीदो पैसा मिलेगा, पुट खरीदो पैसा मिलेगा। अगले दिन मार्केट इतना, उसी दिन मार्केट इतना ऊपर गया कि जितने लोग पुट खरीदे थे सबका हवा खराब हो गया, ठीक है? सेम इसी तरह से आप देखोगे ये वाला ट्रैप, शुरू में मार्केट को खूब अच्छे से, लास्ट दिन आखिरी वाले दिन जो हुआ, मार्केट को खूब अच्छे से, मॉर्निंग में देखोगे जबरदस्त गैप अप, मतलब मार्केट ऊपर खुला और फिर ऊपर 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 ऊपर, बैंक निफ्टी तो ऑलमोस्ट एक टाइम पे 1000 पॉइंट ऊपर था, 900 के आसपास। ये देखो आप जरा, मार्केट खुला यहाँ पे, खुलते ही मार्केट ऊपर 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 पूरा एकदम ऊपर तक गया। यानी अगर मार्केट ऊपर जा रहा हो और अगर आपने ओआई को देखा होता कि ओआई में क्या हो रहा है, ओआई गिर रहा है, इसका मतलब आपको समझ में आएगा, अच्छा ओआई गिर रहा है, मतलब कॉल का ओआई गिर रहा है, मार्केट ऊपर, यानी लोग भाग रहे हैं। लेकिन अगर इसका उल्टा हो रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन कॉल में और एडिशन हो रहा है, लोग और ज्यादा कॉल सेल कर रहे हैं, इसका मतलब इट्स अ ट्रैप, कि मार्केट ऊपर लेके जाया जा रहा है और वहां पे सेलर्स बैठ के वहां पे पुट और कॉल सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उसके बाद फिर मार्केट धड़ाम, यानी वो जो कॉल सेलर है उसने जबरदस्त पैसा बनाया और जो बायर है उसका पैसा जाएगा, ठीक है? तो हमें अपना पोजीशन को वहां से भी मैच करना है। फिर प्राइस ऊपर जा रहा है, सब कुछ ठीक है, नहीं, एक्चुअली जो पैसा लगा रहा है वो कहाँ लगा रहा है, ये हमें देखना भी जरूरी होता है, ठीक है? तब जाके हम सीरियसली अपने कन्विक्ट कर सकते हैं, हाँ हमारा जो डायरेक्शन है वो बाकी जो पैसे, जो बड़े पैसे स्मार्ट मनी है उनके साथ हमारा जो अलाइनमेंट है वो बिल्कुल सही है। मार्केट ऊपर जा रहा है, कॉल घट रहा है, या पुट बढ़ रहा है, दूसरा भी हो सकता है पुट बढ़ रहा है, क्योंकि पुट बढ़ने का मतलब भी है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तब हम क्या करेंगे, कॉल बाई करेंगे, तब हमको पैसा मिलेगा, या पुट सेल करेंगे। हमको देखना पड़ेगा कि हाँ पुट में वाई बढ़ रहा है, इसका मतलब हम भी पुट सेल कर सकते हैं या कॉल बाई कर सकते हैं अगर हम बायर हैं तो ये सारी चीजें हमको देखनी पड़ेंगी, तब जाके हम कन्विक्ट होंगे डेटा के साथ कि हाँ एक्शन क्या हो रहा है। सिर्फ चार्ट देखा
प्राइस का मूवमेंट है, लेकिन रियल अंदर द गेम क्या चल रहा है वो हमको पता चलेगा ओआई देख के। अच्छा, नेक्स्ट पीसीआर। अभी हम लोगों ने पीसीआर को ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर लिया वहां पे कि क्या होता है, अगर एक से ऊपर होता है तो बुलिश होता है, एक से नीचे होता है तो बेरिश होता है। ठीक है, मतलब वो करंट सिनेरियो को बता रहा है कि मार्केट में हालात ये हैं, हालात बुलिश है बेरिश है, हम सिर्फ पीसीआर का एक वैल्यू देख लेंगे। हम कुछ और चार्ट देखने की जरूरत ही नहीं, बस कुछ हमें ट्रेंड लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, कुछ हमें देखने की जरूरत है, बस हम सिर्फ देख लेंगे कि हाँ पीसीआर क्या बता रहा है। पीसीआर अगर एक से ऊपर है तो इसका मतलब करंट सेंटीमेंट बुलिश है, अगर पीसीआर नेगेटिव इसका मतलब बुलिश है। कैसे बुलिश है? पैसे की पोजीशन के हिसाब से, जो पैसा लगा रहा है उसके साइकोलॉजी में क्या चल रहा है। मार्केट में चार्ट क्या बता रहा है उसकी अलग बात है, लोग एक्चुअली में इसको एक्शन में कैसे ला रहे हैं वो अलग बात है, वो हमें पीसीआर बताएगा कि मार्केट में क्या चल रहा है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोगों ने इसको पहले ही डिस्कस कर लिया है। यही सबसे इंपॉर्टेंट जो भी मैंने अभी आपसे बताया कि आपने कहां आड़ा तिरछा लाइन चार्ट में खींचा, मार्केट को उससे कोई लेना देना नहीं है। मार्केट को लेना देना है लोग एक्चुअल में पैसा, जो बड़ा पैसा है वो कहां लग रहा है, वो डिसाइड करता है मार्केट को, ना कि आपका ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन बनता है, आपने एक टेढ़ा लाइन खींचा, किसी ने और टेढ़ा लाइन खींचा, किसी ने ऊपर की तरफ खींचा, किसी ने नीचे की तरफ, तो सबके चार्ट में वो ट्रेंड लाइन अलग अलग दिखेगा। ट्रेंड लाइन बना दिया आपने, कहा कि हाँ ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो गया, कोई कहेगा कि हाँ ये शेप बन गया, लेकिन उस शेप को बना कौन रहा है? वो आपने कहा ट्रेंड लाइन बन रहा है, बन रहा है, पर बना कौन रहा है, वो बन कैसे रहा है? वो बना रहा है, वो वही पोजीशन हमको दिखता है आपके ऑप्शन चेन में कि वो पोजीशन बन कैसा है, उस पोजीशन के बनने की वजह से आपका ट्रेंड लाइन बन रहा है। ठीक है, तो एक्शन वहां लिया जा रहा है, इंपैक्ट उसका रिजल्ट आपको आपके चार्ट में दिख रहा है, लेकिन असल में एक्शन वहां हो रहा है, वो रियल टाइम हो रहा है, उसका इंपैक्ट आपको चार्ट में दिख रहा है। ठीक है, ठीक है। अब ये सबसे बड़ा चीज हम लोग यहाँ पे आते हैं कि क्या चीज है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, मार्केट इज डिजाइन टू डिस्ट्रॉय ऑप्शन बायर्स। तभी हम लोग देखते हैं, क्योंकि अगर आप लोग आप ही लोग देखो कि आपके आसपास, आपके नॉलेज में कितने ऐसे लोग हैं कि ऑप्शन बाय करते हैं, कितने लोग हैं जो ऑप्शन सेल करते हैं, कोई बताए? कोई चैट पे भी अगर कोई लोग लिखे कि क्या करते हैं वो लोग, जरा मुझे कोई, मतलब चैट पे ही आप लोग लिखे, सभी लोग लिखे, क्योंकि आप लोग सभी ऑप्शंस में कर रहे हैं। तो जो लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो एक्चुअल में ट्रेड करते हैं वो बताएं कि कितने लोग ऑप्शन बाय करते हैं, कितने लोग ऑप्शन सेल करते हैं। आप लोग जरा चैट चैट पे लिखिए, तो मैं चैट देख रहा हूँ। एनीवन? ओके, कोई नहीं। बाय, अच्छा। बाय। ओके, दो लोग हैं बाय। ओके। सो हम ये मान के चलते हैं कि 70 to 80% रिटेलर्स, हम आम लोगों की बात कर रहे हैं, हम आप जैसे लोग, आम लोग, आपके आसपास के लोग, हमारे आसपास के लोग, ये लोग बाई करते हैं, और हमको ये रिजल्ट भी दिखता है। अच्छा, जो हमको डिस्क्लेमर दिखता है बड़ा बड़ा जब भी हम लोग कहीं भी देखते हैं कि 90% ऑफ द पीपल आर लूजिंग मनी, तो ये दोनों चीजें क्या आपको कॉमन नहीं दिखता है कि एक तरफ हम बोलते हैं कि रिटेलर्स में से मैक्सिमम लोग ऑप्शन बाई कर रहा है, और दूसरी तरफ हमको ये भी दिख रहा है कि 90% से ऊपर के लोग लॉस कर रहे हैं। तो क्या, तो इसका मतलब क्या है, क्या उन जो सेलिंग कर रहे हैं उसमें से हमको उतना परसेंटेज तो सेलिंग कर ही नहीं रहा है, सेलिंग तो बहुत कम लोग कर रहे हैं। तो एक्चुअल वो जो लॉस का परसेंटेज है वो कहां से आ रहा है? जो 90 ऑप्शन ट्रेडर्स में से जो 90% लोग हैं वो लॉस कर रहे हैं, तो वो मैक्सिमम कहां से आ रहा है? वो ऑब्वियस है, सीधा सीधा सिस्टम से बता रहा है कि वो लोग बाहर से आ रहे हैं। तो इसका मतलब ही यही है कि मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं, वो बाई कर रहे हैं। क्यों बाई करके लॉस कर रहे हैं? इसका रीजन भी बहुत सिंपल है। आप क्या करोगे, एक 500 रुपए का ऑप्शन बाई करोगे, उस पे मान के चलता हूं आपका जो प्लस माइनस आपका, आप 50% वाले हो। आप, आपका जो ट्रेड है वो 50% है, आप जब कमाते हो तब भी 500 रुपए कमाते हो, जब आप गवाते हो तब भी 500 रुपए। अगर आप नेट ऑन नेट भी चलोगे, नेट ऑन नेट, तो आपको लगेगा अरे मैं तो नहीं गवा रहा हूँ, बट फिर भी आप गवाओगे। कैसे गवाओगे? आप ब्रोकरेज दोगे, आप एसटीटी दोगे, आप ये सारे टैक्सेस दोगे, उसके बाद अगर आपने बचा भी लिया, उसके बाद आपने कुछ पैसा बचा भी लिया, फिर उसके ऊपर आप टैक्स दोगे। तो नेट ऑन नेट आपको काफी ज्यादा पैसा बनाना पड़ेगा, आपको लगातार काफी पैसा बनाना पड़ेगा टू ब्रेक इवन में आने के लिए, आपको ये सारे खर्चे निकालने के लिए। आप हर महीने आपको एक मिनिमम इतना पैसा, आप एक ट्रेड में ये नहीं कर सकते एक में मैंने बनाया दूसरे में मैंने गवाया, तब भी आप नेट ऑन नेट लॉस में हो। क्यों? क्योंकि आपने जिसमें बनाया उसमें भी आपने टैक्स दिया, जब आपने ऑप्शन को खरीदा उसमें आप एसटीटी, ब्रोकरेज, उसमें स्टैम्प ड्यूटी, हगड़म बगड़म, जीएसटी, जितना भी आई, जीएसटी, सीजीएसटी जो भी लगे, ये सारा टैक्स आपने दिया। उसके बाद
आपने जब आपने उस अपने पोजीशन को एग्जिट किया, आप वो लॉस में एग्जिट करो, आप उसको प्रॉफिट में एग्जिट करो, दोनों ही कंडीशन में फिर से आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा, फिर से आपको ये सारी चीजें आपको देनी पड़ेंगी। उसके बाद फिर आपको प्रॉफिटेबल होना है। उसके अलावा आपका जो थीटा है, टाइम डीके है, वो आपके अगेंस्ट चल रहा है। ठीक है, अच्छा डायरेक्शन आप ठीक हो भी गए, फिर भी अगर मार्केट में वो ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है, मार्केट वो रुक के वो स्लगी मूव दे रहा है, आपको लगता है मार्केट ऊपर, मार्केट गया ऊपर, लेकिन वही 10 पॉइंट ऊपर, कभी 5 पॉइंट नीचे, फिर 10 पॉइंट ऊपर, 5 पॉइंट नीचे, इस तरह से रेंग के जाएगा, फिर भी आप लॉस करोगे एंड ऑफ डे में। तो ये सारी चीजें एंड ऑफ द डे मिला के एक ऑप्शन बायर को पैसा गंवाने के लिए ही बचा। अगर देखोगे पिछले साल का ही शायद इशू था, वो जेन स्ट्रीट को आई गेस पे बैन लगा था, वो कुछ बिलियन डॉलर का पैसा लेके वो प्रॉफिट बना के वो इंडिया से बाहर ले गए। बिलियंस में, बिलियन डॉलर में, नॉट आईएनआर, बिलियन डॉलर में पैसा वो इंडिया से बाहर लेके गए। तो क्या लगता है इतना बड़ा जो फर्म है, जिनका पोर्टफोलियो इंडिया के अंदर कई हजार करोड़ का है, क्या वो लोग बैठ के ऑप्शन बाई कर रहे होंगे? आपको लगता है? क्या वो लोग मतलब आप जो देखते हो, अ, आप पोजीशन देखोगे, अगर आपको गूगल करोगे आपके पास मिल जाएगा आज के डेट का, मैंने एफआईआई की पोजीशंस, वो फ्यूचर्स में कितना पोजीशन बना के गए हैं, वो ऑप्शंस में क्या पोजीशन बना के गए हैं, वो सारा आपको दिखेगा ना, आपको सीआर में दिखेगा, वो लाख में नहीं होता, वो करोड़ों में पोजीशन होता है। तो क्या आपको लगता है वो 5,000 करोड़ का ऑप्शन बाई करके गए होंगे? अगर वो 5,000 का ऑप्शन बाई करेंगे ना, अगर वो बाई करके जाएंगे 5,000 करोड़ का, मैं मान लेता हूँ 5,000 करोड़ ऑप्शन बाई करके गए, तो उसको बेचेगा कौन? उस 5,000 करोड़ के ऑप्शन को बेचने के लिए 100 करोड़, मतलब कई लाख करोड़ का मार्जिन लगेगा। वो कौन? वो रिटेलर्स लाएगा? वो जो मार्जिन की जरूरत, उतने ऑप्शन को बेचने के लिए जो मार्जिन लगेगा, वो कौन लाएगा? वो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब वो 5,000 का बाइंग करके नहीं, वो 5,000 का सेलिंग करके गए हुए। ठीक है, तो वो सेलिंग कोई भी हो सकता है। अगर उनको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो वो कॉल बाई, सॉरी, अगर मार्केट ऊपर जाएगा वो पुट सेल करके जाएगा, अगर वो मार्केट को नीचे की तरफ प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो मार्केट में कॉल सेल करके जाएगा। तो वो मोस्टली प्ले करेगा ऑप्शन में सेलिंग से। ठीक है, ये जो बड़े बड़े पोजीशन आप बनते हैं, आप डेली, आप कल का देख लो, गूगल करो कि एफआईएस का पोजीशन क्या है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, आपको दिख जाएगा, आपको कहीं ना किसी साइट में भी मिल जाएगा कि इतने एफआईएस ने फ्यूचर्स में इतने का कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने किया है, और ऑप्शंस में वो इतना बाइंग या इतना सेलिंग करके गए, तो वो आपको मिल जाएगा। तो वो जो पोजीशन बनता है वो सेलिंग से बनता है। ठीक है, तो क्यों वो बनता है? क्योंकि उनको उनको चाहिए ही कि मतलब सेलर, मतलब जो बायर हो उसका पैसा उसको लेके जाना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जो हर बार खरीदते हो वो हर बार आपको लॉस होता है, नहीं। आपको लंबा देखना पड़ेगा। आप आज से अगर 6 महीने पहले शुरू किए थे, आप आज से साल भर पहले शुरू किए थे, आपको वो टेन्योर देखना पड़ेगा। एक दिन से नहीं होता है कि मैं, सर मैंने तो आज बनाया पोजीशन, मुझे कल के डेट में प्रॉफिट हो गया, नहीं, वो नहीं। आप लॉन्ग एंड लॉन्ग पीरियड में आपको रिटर्न देखना पड़ेगा कि हाँ, मेरा जो कैपिटल है, कि मैं 10,000 रुपया लेके आया था मार्केट में, 10,000 रुपए पे साल भर से मैं कर रहा हूं, तो अगर 10,000 पे मुझे 20% का अगर आरओआई मैंने जनरेट किया है, तो मेरा आज के डेट में वो अमाउंट 12,000 रुपए का होना चाहिए। तो क्या आपका वो अकाउंट 12,000 रुपए हुआ है? अगर हुआ है देन यू आर वेरी गुड, यू आर डूइंग गुड। बट अगर वो पैसा घटा है, वो ओवर द टाइम घटा है, कभी आपने प्लस किया, कभी आपने माइनस किया, कभी प्लस कभी माइनस करते 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 अगर वो पैसा आज के डेट में कम है, इसका मतलब आप लॉस कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि आपने आज पुट खरीद के गया, कल मार्केट गया, आप प्रॉफिट बनाया, नहीं सर मैंने तो प्रॉफिट बनाया, नहीं, वो चीज नहीं। एज अ बिजनेस, आप मार्केट में आए हो, आप ट्रेनिंग कर रहे हो, आप अपना पॉकेट से अपना पैसा सीखने के लिए लगा रहे हो, वो एक दिन के पैसा कमाने के लिए नहीं लगा रहे हो। आप इसको एज अ प्रोफेशन बोल सकते हो, इसको एज अ बिजनेस बोल सकते हो, इसको एज अ जॉब देख सकते हो, क्योंकि आप इसको अपना टाइम और मनी दोनों दे रहे हो। क्योंकि जॉब में क्या होता है, सिर्फ अपना टाइम देते हो, अपने घर से पैसा लगा के आप कंपनी को नहीं देते हो। आप जॉब में जाते हो, 8 घंटा 9 घंटा काम करते हो, अब अपना पैसा लेके घर आते हो। कंपनी को प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ उसको आपका मतलब नहीं है, कंपनी को उससे कोई लेना देना नहीं है। आप कहते हो सर हमने आपकी जॉब किया, हमको पैसा चाहिए, आपको अपने वही अकाउंट में आपको पैसा मिल जाता है। सेम इसी तरह से आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप यहाँ पे आप दोनों चीज दे रहे हो एक साथ। आप इसमें टाइम भी दे रहे हो, आप अपने घर से अपने बैंक से पैसा भी दे रहे हो। तो ये दोनों चीज आप दे रहे हो, तो आप इसको गैम्बल करने के लिए, प्रिडिक्ट करने के लिए नहीं कि सर आज तो प्रॉफिट हो गया, कल लॉस हो गया, चलता रहता है। तो अगर चलता रहता है देन यू आर नॉट डूइंग इट इन करेक्ट वे। आपको चाहिए कि हाँ, अगर आपका सिस्टम आपको अलाउ कर रहा है, आपके सिस्टम में आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप अपना पिछले अपना अपना जो भी आपका बैलेंस शीट है, आप जहां पे भी अपना ट्रेड लॉग मेंटेन करते हो, आप साल भर का देखो, 6 महीने से कर रहे हो, 6 महीने का देखो कि हमने कितना टाइम दिया, हमने कितना एफर्ट लगाया, हमारा प्रिंसिपल क्या था, हाँ इतना पैसा हमने इन्वेस्ट किया था, और इसका रिटर्न हमको इतना मिल रहा है। यानी आप मंथली हिसाब से आप उसको डिवाइड कर लो, तो आपको पता चल जाएगा कि हर महीने में कितना कमा रहे हो। ठीक है, तो अगर आप ये चीज कर रहे हो तब आप बहुत अच्छा कर रहे हो, अगर आप उसमें प्रॉफिटेबल हो। अगर आप इसमें नहीं कर पा रहे हो देन इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, आपको उसमें उसमें से इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, बट मैं ये कह रहा हूं कि ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऑप्शन में, जैसे एक, अगर आप उसमें जाओगे, कसिनो में जाओगे,
कैसीनो में देखोगे रोलेट वाला गेम होता है, रोलेट होता है, कार्ड वाला भी होता है। उसमें देखोगे कि रोलेट में क्या होता है ना, ब्लैक वाला होता है खाना और रेड होता है, और कुछ इसमें होता है ना एम्प्टी होता है। उसमें अगर जाता है तो आप मतलब हारते हो। तो ऑप्शन वाला भी कुछ ऐसा ही है कि आप हर बार प्रोबेबिलिटी में आप हर बार करोगे, और वो एक बार जब उसमें जाएगा वो करते 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 आप कसिनो में लाखों रुपया लेके जाओगे। उसमें से वो आप कभी जीतोगे कभी हारोगे, कभी जीतो, करते करते अल्टीमेटली वो धीरे 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 आपका पैसा थोड़ा 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 लॉन्ग रन में थोड़ा थोड़ा कम होते हुए जीतेगा, और अल्टीमेटली वो कसिनो ही जीतता है। और वो कसिनो कौन चला रहा होता है? वो कसिनो ऑप्शन सेलर चला रहा होता है। ठीक है, क्योंकि वही कहता है कि हम आपको पैसा देंगे, आप जीतोगे हम आपको पैसा देंगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल सिनारियो ऐसा ही बनाया गया, इसको प्रोबेबिलिटी आपके अगेंस्ट है। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं वाई बायस रूल। जैसे हम लोग पहले ही अभी डिस्कस कर लिया कि कई चीजें हैं। पहला आपको डायरेक्शन देखना पड़ेगा, आपके डायरेक्शन आपके अगेंस्ट चाहिए। दूसरा आपकी बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग होनी चाहिए कि आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, कब जाएगा ये भी आपको जरा, ये नहीं कि हमने आज खरीद लिया एक हफ्ते बाद ऊपर जाने वाला है, तब तो आपका कैसा गया। यानी आपको चाहिए कि मार्केट ऊपर जाएगा, और जब हम पोजीशन बना रहे हैं तभी मार्केट ऊपर जाएगा। यानी डायरेक्शन भी चाहिए, टाइमिंग भी चाहिए, और उसके अलावा हमको थीटा डीके से भी, अगर मार्केट नहीं गया, मार्केट धीरे, अगर मार्केट गया भी, यानी अगर ऑप्शन का प्राइस 100 रुपए है, अगर आपने ओटीएम में लिया है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा पुट वाला था, तो पुट वाला 187 का था, तो वो ओटीएम में है और 187 का है। अगर आप कह रहे हो कि मार्केट नीचे जाएगा, तो मार्केट को कल ही जाना पड़ेगा। नहीं नहीं अगर गया तो वो उसका ठीका डी के होना चाहिए। वो कल के डेट में अगर मार्केट 10 पॉइंट 15 पॉइंट ऊपर खुलेगा, तो आप 187 का देख रहे हो आज, कल आखिरी दिन में क्लोज हुआ है, वो कल के डेट में खुलेगा ही 150 पे, अगर मार्केट नीचे नहीं गिरा तो। अगर वो एट द मनी यानी 114 पे ही अगर खुला मार्केट, तो भी आप देखोगे कि वो 180 का 160 165 ऐसे खुलेगा। तो वो जो पैसा गया वो किस लिए गया? वो डीके की वजह से गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें ऑप्शन बायर के अगेंस्ट में है। अब ये जो चीजें आपने देखा अगेंस्ट में है, वही सेम चीजें ऑप्शन बायर के फेवर में जाती है, सॉरी सेलर के फेवर में जाती है। क्या? पहला टाइम डीके, थीटा डीके होता है। यानी अगर मैं सेलर हूं, मैं 187 पे मैंने सेल किया हुआ है उसको 23,000, तो मुझे ये नहीं चाहिए कि मार्केट नीचे ना गिरे। मेरा यह है कि मार्केट अगर गिरे भी तो 114 पे है, मार्केट गिरते गिरते भी आए तो 150 पे रुक जाए, मार्केट 140 पे रुक जाए, अगर तब भी है और मार्केट एक्सपायर कर गया अगर ट्यूसडे को, तब भी मैं पैसा बना के चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने बेट किया है कि 123,000 के नीचे नहीं जाए। वो 23,000 एक पे भी आकर रुक जाएगा तो भी मैं जीत जाऊंगा। वो 23,000 के नीचे भी अगर चला गया और मैं अगर एक्सपायरी तक टिक गया, यानी अगर मार्केट वहां से भी 50 पॉइंट और भी गिर गया, यानी 22,950 पे गिर गया, तब भी मैं प्रॉफिट में हूं। क्यों? क्योंकि मैंने बेचा 187 पे है, वो 187 रुपए का बेचा है, लेकिन वो 50 पॉइंट इन द मनी गया, यानी जाएगा सिर्फ 50, लेकिन फिर भी 135 रुपए मेरे पॉकेट में, 137 रुपए मेरे पॉकेट में आने वाले, तो भी मैं प्रॉफिट में हूं। यानी मार्केट मेरे अगेंस्ट, मैंने जो कहा कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा, मेरा अजम्पशन, मेरा थियोरी गलत हुआ। गलत होने के बावजूद मैं पैसा बना के जाऊंगा। ये सिर्फ पॉसिबल है ऑप्शन सेलिंग में। बाइंग में आपको कितनी चीजें चाहिए? आपको सही होना पड़ेगा, आपकी टाइमिंग सही होनी पड़ेगी, आपका डायरेक्शन टाइमिंग, उसके अलावा आपको मूवमेंट भी चाहिए, बहुत तेज चाहिए। ये तीनों चीजें जाएंगी तब जाके आप जीतेंगे। सेलर के लिए इतनी सारी चीजें गलत होंगी तब भी चलेगा। पहला, मार्केट आपके अगेंस्ट में जा रहा है तब भी आप जीतेंगे, क्यों? क्योंकि थीटा डी के आपके साथ में है। दूसरा, आप पहले ही, अगर मार्केट आपके ऑपोजिट चला गया तब तो आप तुरंत जीत जाओगे। अगर मार्केट कल के डेट में 100 रुपए गैप अप हुआ तो यही 187 का जो है वो तुरंत खुलते ही 80 रुपए का हो जाएगा। तो वहां पे तो उसका डायरेक्शन पे तो उसको पैसा मिलना ही है। खड़े खड़े खुला तब भी देखोगे 20 से 30 रुपए उसमें गिर जाएगा। और फिर अगर मार्केट नीचे भी गया और धीरे 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 मार्केट हो सकता है खुला, फ्लैट खुला, उसके बाद 5 पॉइंट 10 पॉइंट 15 पॉइंट 20 करके 80 तक गया, 90 तक गया, नीचे की तरफ गया, फिर धीरे 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 ऊपर चला गया, उस पोजीशन में भी पैसा बनाएगा। यानी साइड वेल्स में भी मार्केट में पैसा बनाएगा। यानी ऑप्शन सेलर के जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, मतलब चांसेस। यानी अगर आप 100 बार ट्रेड लोगे तो उसमें से हो सकता है 70 से 80 बार आप प्रॉफिट बना के जाए। बचे हुए 20% पे आपको हो सकता है आपके मार्केट वाकई में गैप डाउन खुल जाए, तो उस समय कुछ नहीं किया जा सकता। तो उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे हो सकता है, उसको कैसे बचाया जाएगा। लेकिन प्रोबेबिलिटी सेलर के साथ होता है। अच्छा, तो ऑप्शन सेलर को एक्चुअली मिलता क्या है? ऑप्शन सेलर को मिलता है प्रीमियम। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, प्रीमियम देता कौन है? बायर देता है प्रीमियम। वो जो एक तरफ से 186 रुपीज था और एक तरफ से 187 रुपीज था, वही एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो मिलता है किसको? ऑप्शन सेलर को। हम लोगों का पैसा डबल, डेली डबल नहीं होता है। ठीक है, पैसा डबल नहीं होता है। ऑप्शन सेलर अगर 1 लाख रुपए का वो पोजीशन बनाएगा तो उसका प्रॉफिट होने पर उसको 1 लाख का 50,000 नहीं मिलता है, उसको मिलेगा 4 से 5 हजार रुपए। तो वो कौन सा होता है? वो वही प्रीमियम होता है जो उसने सेल किया होता है। यानी उसका जो प्राइस उसको जो मिलने वाला होता है बहुत छोटी सी मिलती है, और उसी को वो एज अ सैलरी बोल सकते हो, आप उसको एज अ बिजनेस का रिवॉर्ड बोल सकते हो, प्रॉफिट बोल सकते हो, वो मिलता है। नेक्स्ट आती है प्रोबेबिलिटी।
कल के डेट में मार्केट 500 पॉइंट का मूव देगा। क्या हर दिन ऐसा मूव दे सकता है मार्केट? नहीं दे सकता। तो दैट इज प्रोबेबिलिटी। तो अगर कोई ये कोई ऑप्शन सेलर ये करे तो वो 500 पॉइंट दूर दूर निफ्टी में पोजीशन बना दे, 500 पॉइंट दूर वो एक कॉल सेल कर दे, 500 पॉइंट दूर एक पुट सेल कर दे, तो आपको क्या लगता है? और सिर्फ इसी का उल्टा अगर ऑप्शन बायर करे, वो 500 पॉइंट एक बाई कर ले, 500 पॉइंट एक सेल कर दे, तो आपको क्या लगता है जीतने वाला कौन जीतेगा? मतलब किसका प्रॉफिट बनाने के चांसेस ज्यादा होंगे? अगर आप कोई इसमें से बताए, कोई आपको, कोई मुझे चैट में बताए कि अगर इस तरह का अगर सिनेरियो हम अपने दिमाग में assumption कर सकते हैं कि मार्केट 500 पॉइंट मूव करेगा इन जनरल, तो वो कितने दिन सही होगा, कितने दिन गलत होगा? एनीवन, कोई बताएगा? माइक भी ओपन कर सकता है कोई, अगर किसी को टाइप करने में कोई इशू हो तो। ओके, सो मैं ये पूछ रहा हूँ कि इन अ जनरल सिनेरियो, हम अभी आज की बात नहीं कर रहे हैं, वॉर की सिचुएशन की बात नहीं कर रहे हैं, एक जनरल सिनेरियो में अगर हम ये एक स्टेटमेंट दें कि क्या मार्केट आज 500 पॉइंट का मूवमेंट देगा, 500 पॉइंट्स का मूवमेंट क्या आज मार्केट देगा, तो ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के सही होने के चांसेस कितने हैं? कितने ज्यादा चांसेस है कि मार्केट में, निफ्टी में 500 पॉइंट का मूवमेंट आएगा एक दिन में? क्या सर ये वो तो रेयर केस में ही होगा। बहुत रेयर केस में होगा? यानी इसके चांसेस कम है। यानी अगर कोई बायर यहाँ पे माने, यानी अगर ओटीएम में अगर हम लोग इस पर्टिकुलर ऑप्शंस को सेल करता है, कोई सेलर सेल करता है 500 पॉइंट दूर, उसने सेल कर दिया, 500 पॉइंट दूर उसने ऊपर भी कर दिया, नीचे भी कर दिया, तो उसके जीतने के चांसेस क्या होगा, ज्यादा या कम? यानी विनिंग पोजीशन, जीतने का मतलब, मेरा मतलब है विनिंग पोजीशन, जब वो प्रॉफिट बनाएगा। बहुत कम होगा सर, बहुत कम होगा। नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, सेलर का बात कर रहा हूँ कि उसने 500 पॉइंट, सेलर का तो सर बहुत ज्यादा होगा। बहुत ज्यादा होगा, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी, विनिंग की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये एक सिनेरियो है, यानी उस कंडीशन में बायर, जो ऑप्शन बायर है, उसके उसका विनिंग चांसेस बहुत कम है, क्योंकि मार्केट इस तरह से मूव नहीं करता है कि हर दिन वो इतना बड़ा बड़ा मूव दे। और ऑप्शन सेलर को लॉस कब होता है? जब मार्केट बड़े मूव देता है। क्यों? क्योंकि उसमें थीटा कम नहीं होता, उसमें प्रीमियम बहुत ज्यादा हाई बढ़ता है। अच्छा, हम्म, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कंसिस्टेंसी, तो अभी मैंने यही चीज कहा कि कंसिस्टेंसी में क्या होता है, एक ऑप्शन सेलर को, जैसे मैंने कहा कि अगर हम लंबे समय से अपने पीछे रिकॉर्ड देखें कि एक ऑप्शन सेलर को क्या, एक बिजनेसमैन जो एक ग्रोसरी का दुकान लगाता है, एक किसी कपड़े का दुकान लगाता है, तो वो क्या सोच के लगाता है कि क्या मुझे अपना जो बिजनेस है वो मैं आज सेटअप कर रहा हूँ, और जितना मेरा मेरा सेटअप का पैसा है वो एक महीने में रिकवर हो जाएगा, एक हफ्ते में, एक 6 महीने में रिकवर, क्या वो ये मेंटेलिटी के साथ आता है? क्या वो ग्रोसरी का दुकानदार इस ये सोच के अपना इन्वेंट्री लगाता है कि मुझे जितना भी मैंने खर्चा किया है वो मुझे अगले 6 महीने में सारा, या 5 महीने में, या 3 महीने में रिकवर हो जाएगा? क्या वो ऐसा सोचता है? क्या उसकी साइकोलॉजी ऐसी होती है? नहीं सर। नहीं। तो सेम उसी तरीके से ऑप्शन सेलिंग भी एक बिजनेस की तरह उसको ट्रीट करना चाहिए। ऑप्शन सेलर कभी बड़ा पैसा उसका बनता ही नहीं है, वो उसको कभी बड़ा पैसा नहीं मिलता है। अगर आप उसके कैपिटल का देखोगे, तो कैपिटल का, अगर किसी ने अपने कैपिटल का 4%, 4% भी अगर मंथली प्रॉफिट कर लिया, दैट इज ए वेरी गुड रिटर्न। वो बहुत बड़ा रिटर्न होता है। क्यों? क्योंकि वो 4% के हिसाब से अगर पूरा साल का बनाएगा, दैट विल बी अराउंड 48%। वो 48% का प्रॉफिट होगा। तो आप अगर आप उस तरह से बताओ कि क्या आपने इस तरीके का रिटर्न जो है, क्या इस तरीके का रिटर्न आपने इसमें देखा है, ऑप्शन बाइंग में देखा है, कि आप कह सकते हो कि हाँ, मैं कंसिस्टेंट हर महीने 4% का रिटर्न बनाऊंगा? आपकी मैं 10,000 रुपए ऑप्शन में लाता हूँ, अपने अकाउंट में रखूंगा, इससे एक पैसा निकालूंगा नहीं, इसमें एक पैसा डालूंगा नहीं, तो मुझे हर महीने इसको अपना 4% के हिसाब से मुझे ग्रो करना है। 4% का मतलब होता है आपका 10,000 का आपका 4%, 400 रुपए होगा। आपको लगेगा क्या 4% मैं बना रहा हूँ? क्या होता है 400 रुपए? 10,000 रुपए मैं लगा रहा हूँ, आप पैसा डबल कर, ऑप्शन बायर की कोशिश होती है पैसा डबल, अगर डबल नहीं तो एटलीस्ट एक ट्रेड ले रहा हूँ 1,000 रुपए, तो कम से कम 200-500 रुपए तो दिखे। यही सोच के, यही एग्जैक्ट मेंटालिटी होती है ऑप्शन बाइंग में, कि हाँ, पैसा बनेगा तो बड़ा बनेगा। और यही बड़ा पैसा बनाने के चक्कर में उनका पैसा जाता है, छोटे 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 उसमें कई बार में जाता है। क्यों? आपको लेट से आपने 400 रुपया लगा, आपने एक पोजीशन बनाया, आप बाई करके या सेल करके, मतलब कॉल या बाई आपने लिया, पोजीशन लिया, लेकिन नेक्स्ट दिन मार्केट खुला, आपको लगेगा कि अरे वाह, एक दिन आपने क्या किया, 500 रुपया लगाया था, उस पर आपको 500 रुपये से पोजीशन बनना मुश्किल है, हम 1,000 रुपया मान के चलते हैं, 1,000 रुपये में आपने पोजीशन बाई किया, आपको नेक्स्ट दिन मॉर्निंग में ही हो सकता है आपको 1,000 पे आपको 50 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा हो। क्या आप उस प्रॉफिट को कभी लोगे? इसमें से कौन होगा जो उस 50 50 रुपए को बुक करेगा?
कोई है? एक पर्सन भी जो 1000 रुपए लगाया है और अगले दिन उसको मॉर्निंग में 50 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है, यानी उसका करंट चल रहा है 1050। क्या कोई भी उस 50 रुपए को बुक करेगा? मैं गारंटी देके सकता हूं, मतलब आपको मुझे स्टैम्प पेपर पे लिखने को, मैं स्टैम्प पेपर पे भी लिख दूंगा, कोई नहीं करेगा। लेकिन अगर आप उसको परसेंटेज के टर्म में कैलकुलेट करोगे तो वो 1000 का 50 रुपए होता है 5% रिटर्न। 5% बहुत बड़ा होता है। लेकिन आपको चाहिए कितना? 1000 रुपए लगाया है, कम से कम 200 रुपया निकालूंगा, यानी यू आर एक्सपेक्टिंग 20%। अब मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं। कुछ लोगों को 300-400, कुछ लोगों को तो 50% चाहिए होता है। 1000 लगाया है, कम से कम 500 आएगा तो लगा। लेकिन वही चीज जब आपका नेगेटिव में जाएगा, सेम वही सिनेरियो होता है। 1000 का 950 हो जाएगा, कोई अपना पोजीशन नहीं काटेगा, ऐसा होल्ड करके बैठेंगे 950 ही तो हुआ है, ऊपर जाएगा, अभी तो ऊपर चला जाएगा। 900 पे चला आएगा, 100 रुपए ही तो गया है। वही जब 800-700 चला आएगा तो लोग, कुछ लोग काट लेंगे। लेकिन वो एब्सोल्यूट टर्म में कितना लॉस है? 1000 लगाया, 900 पे आ गया, 100 रुपया गया, एक्चुअल कैपिटल का 10% चला गया है। लेकिन ऑप्शन बायर्स को रियलाइज ही नहीं करता है कि 1000 लाए थे, 100 चला गया, 900 बचा है। ये चीज ऑप्शन, यही चीज ऑप्शन सेलर के लिए बिल्कुल ऑपोजिट होता है। ऑप्शन सेलर का अपना कैपिटल लाया है, उसको पता है कि मुझे इतना ही स्टॉप लॉस लेना है और उसको कंसिस्टेंसी चाहिए, लगातार उसको जीतना है। उसको छोटे 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 प्रॉफिट हर महीने बनाने हैं। जब लॉस होगा उसको छोटा रखना है। क्यों? क्योंकि लॉस छोटा रखेगा तभी वो नहीं, क्योंकि उसके चांसेस ज्यादा है। वो अगर 4% हर महीने जा रहा है, यानी उस 12 महीने उसने कमाए, ठीक है, आप मान के चलते हैं उसके 30 पूरे साल में उसके 3 महीने लॉस में चले गए, विच इज 25% उसका मान के चलते हैं लॉस हुआ। यानी वो बनाया कितना? बनाया उसने लगभग लगभग 48%, गया कितना? 12%। फिर भी वो 36% प्रॉफिट में है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आता है साइकोलॉजी में। ऑप्शन बायर की साइकोलॉजी कहां इफेक्ट करता है, ऑप्शन सेलर का कहां होता है। सेलर को छोटे छोटे प्रॉफिट ही चाहिए होते हैं, वही उसका गोल होता है। मगर बायर का साइकोलॉजी होता है कि हमको बड़े प्रॉफिट चाहिए, और वहीं पे उसका कंसिस्टेंसी में लॉस होता है। ठीक है, ये होता है साइकोलॉजी। नेक्स्ट आते हैं हम रियलिटी पे। ऑप्शन से, जैसे अभी मैंने कहा कि सेलर को भी लॉस होगा। ऐसा नहीं है कि हमने सेल कर दिया है तो हम अमर हो गए हैं, अब हमको लॉस हो ही नहीं सकता। उसको भी लॉस होगा, लेकिन उस लॉस को कंट्रोल करना पड़ेगा। हमें अपने लॉस को लिमिटेड रखना होगा। क्यों? क्योंकि वही बात आती है साइकोलॉजी की। ऑप्शन बायर ने क्या किया? 1000 रुपए का ऑप्शन लिया, कल के डेट में उसका लॉस हो गया। उसके साथ दिमाग में तो यार 1000 रुपए ही तो लगाए थे, 1000 गया, क्या फर्क पड़ता है, नेक्स्ट महीने फिर आ जाएगा। लेकिन साइकोलॉजी यहां मैटर करता है सेलर के लिए, क्योंकि उसके पास बड़ा पैसा, उसने बड़ा पैसा लगाया है। उसका लॉस का परसेंटेज वो उस हिसाब से नहीं ले सकता कि मुझे मेरा पूरा पैसा चलेगा फिर लगा। वो कैपिटल ही उसका दुकान है। एक बायर के लिए, बायर वही है कि दुकान, हम सामान खरीदने जा रहे हैं। लेकिन उस ऑप्शन सेलर का बिजनेस, वो पूरा बिजनेस ही उसका पैसा है, उसका कैपिटल ही उसका बिजनेस है। उसने अपना दुकान लगा, उस दुकान में वो आग नहीं लगा सकता। उसका इन्वेंट्री में एक सब्जी वाला, आप सब्जी वाले को देखे होंगे, सब्जी वाले के दुकान में उसका ऐसा नहीं होता है कि उसको लॉस नहीं होता है। वो किसी दिन सब्जी लाता है, उसका सब्जी खराब हो जाता है, उसको वो सब्जी फेंकना पड़ता है, उसको सब्जी वो बिकता नहीं है, वो सब्जी उसको फेंकना पड़ता है। वो उसके पार्ट ऑफ द बिजनेस है, वो उसका सब्जी, उसको पता है कि मेरा सारा सब्जी हर दिन नहीं बिकेगा, फिर भी वो सब्जी बेच रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि उसका मोस्ट ऑफ द दिन उसका सब्जी बिक जाएगा, यानी उसको प्रॉफिट होगा। लेकिन कुछ दिन ऐसे भी होंगे कि उसके सब्जी नहीं बिकेंगे, उस दिन उसको वो सब्जी फेंकना पड़ेगा। यानी उसका जो ओवरऑल लॉस प्रॉफिट है, उसका वो बहुत छोटा सा पार्ट है वो लॉस। यही रिस्क मैनेजमेंट है। आपको लॉस होगा, लेकिन आपको अपने रिस्क को कंट्रोल करना आना चाहिए। मैंने किसी से सुना है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, मतलब वो मेरे दिमाग में छपा हुआ है, और आप लोग भी अगर उसको छाप लोगे तो मुझे लगता है वो जिंदगी भर काम आएगा। वो एक चीज है कि अगर आपका किसी उंगली में आपका इन्फेक्शन हो जाए और वो इन्फेक्शन बहुत खराब हो जाए, तो आप ये होप नहीं कर सकते कि वो मेरा इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। अगर आप होप करते रहोगे कि हाँ इन्फेक्शन ठीक होगा, हो सकता है कि उस उंगली से आपका इन्फेक्शन आपके पूरे हाथ में फैल जाए। तो उस इन्फेक्शन खराब हुए उंगली को काटना ज्यादा बेटर है, रेदर देन आपको अपना पूरा हाथ काटना पड़े। तो ऑलवेज जब आपको लॉस हो, आपका रिस्क मैनेजमेंट हो, अपने जो भी आपने दिमाग में रखा था कि हाँ इतना लॉस मुझे लेना है, ये ट्रेड, वो आपको पहले ही पता होना चाहिए कि ये ट्रेड है, इतने चांसेस मेरे जीतने के हैं, इतने हारने के हैं। अगर अगर मेरा लॉस होगा, यहां तक पहुंचेगा लॉस, मैं इतना जीतने वाला था, मेरा इतना होगा तो मैं निकल जाऊंगा उस स्टेज से। तो ही आप अपने कैपिटल को बचा पाओगे। आप नेक्स्ट जो एक्सपायरी है उस पर भी आप ट्रेड कर पाओगे। अगर आपके इसी एक्सपायरी पे आपका कैपिटल चला जाएगा तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। तो रिस्क मैनेजमेंट
ये बहुत जरूरी होता है ऑप्शन सेलर के लिए, खास तौर पे। बायर के लिए ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, बायर ने एक ऑप्शन खरीदा, 1000 का खरीदा, अगले दिन 500 का हो गया, उसको 500 का लॉस हो गया। ठीक है, एक सेकंड, एक सेकंड। হ্যালো। কথা বলছেন তো? হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলছি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি সৌম্যদীপ বলছি। ओके, सो रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक सेलर के लिए। ठीक है, अगर वो अपना रिस्क मैनेज नहीं करेगा, वो नेक्स्ट ट्रेड ही नहीं करेगा, वो आउट ऑफ द मार्केट हो जाएगा। और जैसा कि हमने अब स्टार्टिंग में इससे देखते आए, हमारा कंसर्न यही है कि ऑप्शन सेलर धीरे 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 रेगुलर पैसा बनाता है। उसको मार्केट में रहना पड़ेगा पैसा बनाने के लिए। अगर वो मार्केट में ही नहीं रहेगा तो वो पैसा भी नहीं बनेगा। तो अपने कैपिटल को बचाना बहुत जरूरी होता है, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट से ही वो सब पॉसिबल है। ठीक है, तो ऑप्शन जो सेलर होता है, उसके लिए स्ट्रैटेजी बहुत मैटर करता है। वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि मुझे लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, मुझे लगता है मार्केट में नीचे जाएगा। हम वो लगता है पे अगर ट्रेड करेंगे तो हम लॉस करेंगे। हमें रियल डेटा देखना पड़ेगा कि हमसे चार्ट चार्ट अगर हम देखें तो चार्ट हमसे क्या कह रहा है। हमें ओपन इंटरेस्ट देखना पड़ेगा कि हमारा ओपन इंटरेस्ट क्या कह रहा है, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है। हमें अपना ट्रेड उसी पे फोकस करना पड़ेगा। और अगर उस सिनेरियो में भी एडवर्स होता है कि हम अगर मार्केट हमारे उस जो सिनेरियो है, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस, उसको भी तोड़ता है, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा, उसी हिसाब से हमें हेज करना पड़ेगा, हमें अपना स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा पहले से। ये नहीं कि बाद में जब हो जाएगा तो देख लेंगे क्या करना है, नहीं। ये सारी चीजें आपकी पहले से होनी चाहिए प्लानिंग में। अंदाजे पे नहीं कि चलो देखा जाएगा, देखा जाएगा पे आप सेलिंग नहीं कर सकते हैं। आप अंदाजे से बाइंग कर सकते हैं, आप अंदाजे से सेलिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारा चीज यानी स्ट्रक्चर आप फॉलो करें। अगर आप अपनी प्लानिंग सही रखें तो आप रेगुलर आप पैसा बनाएंगे। छोटा 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 पैसा आप रेगुलर, जैसे आप सैलरी कर लेते हो उस तरीके से आप ग्रो कर पाओगे, आप कंपाउंडिंग कर पाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने आज सीखा।